नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें रीजनिंग आपको यहाँ पर आपको देखिए 2026 है ना, 2026 में जितने रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पूछा गया है इस तरह के प्रश्न आपको पांचों में 5 आपको पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है ना कि देखिए पहला प्रश्न दिया है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नीचे यहाँ पर आपको एक समुच्चय दिए, इन समुच्चय जिस प्रकार से आपस में संबंधित है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो समुच्चय है ना इन दो यानी इसके जैसा आपको संबंध दिख रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपको समुच्चय दिया है ना वो आपस में कैसे संबंधित आपको दिख रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 10 दिख रहा है, 18 दिख रहा है और 38 दिख रहा है, ठीक है ना। तो इनको आपस में क्या करते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको मान लीजिए यहाँ पर 10 रखते हैं, ठीक है ना। 10 हो गया और 10 हो गया, ठीक है। 10 को रखते हैं, अच्छा हो गया। और 10 में क्या करते हैं, देखिए 2 से गुना कर लेंगे, ठीक है ना। और 2 को यहाँ पर माइनस भी कर लेंगे। देखिए जब 10 में 2 से गुना करेंगे तो 10 दूनी के 20 हो गया और 20 में 2 माइनस कर लेंगे, कितना गया, ये 18 गया, ठीक है। 10 ले 18 हो रहा है और 18 से क्या 38 हो रहा है। अब देखिए तो यहाँ पर आपको फिर नीचे रखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्या गया 18 गया, 18 में भी क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे और 2 को यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना गया, नीचे रखते हैं। देखिए 18 दूनी के यहाँ पर 36 आ गया और 36 में 2 को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, यहाँ पर आपको 38 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको एक 38 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो एक ऑप्शन है ना वो इन आपको इसके जैसे आपको संबंधित दिख रही है, ठीक है ना। देखिए तो ऑप्शन नंबर किसको रखते हैं, मान लीजिए ए को रखते हैं, ठीक है। ए रखेंगे तो ए में क्या करते हैं 4 दिया है, 4 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे और 2 को माइनस कर लेंगे तो 4 दूनी का 8 आ गया, 8 में 2 माइनस करेंगे तो 6 आना चाहिए, ये तो 12 आ रहा है, नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब कि ये प्रश्न नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या, ये आपको गलत हो गया, ठीक है, ये नहीं होगा। दूसरा देखते हैं यानी बी को देखते हैं, यहाँ पर देखिए 14 दिख रहा है तो 14 में 2 से गुना करेंगे और 2 माइनस करेंगे तो सॉरी यहाँ पर 14 दिया ना, 14 दूनी का 28 आ गया, 28 में 2 माइनस करेंगे 26 आना चाहिए, ये तो 12 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर और सी को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है और ठीक है ना 12 दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है 12, अब 12 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे ना, यहाँ पर 12 में 2 से गुना करेंगे, ठीक है, और 2 को माइनस कर लेंगे तो 12 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 दूनी के 24 और 24 में 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर आपको, ये 22 आ गया। हाँ देखिए यहाँ पर 22 आ रहा है, यानी 12 से 22 हो रहा है, फिर 22 लेकर और 46 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको 22 दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 22 को रख लेंगे और 22 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे और 2 को जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर 22 दूनी के 44 हो गया, ठीक है ना, और 44 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 46 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको 46 दिया है, यानी इसका मतलब ना कि दो यहाँ पर आपको जो समुच्चय दिया था उसके जैसा ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, यानी ए माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन है, ठीक है ना। ए गुने बी का अर्थ ए बी का भाई है, यानी ए भागा बी का अर्थ ए बी का बेटी है। तो बताना क्या है कि यदि देखिए आर एस टी भी यू का यू है, ठीक है ना, तो यहाँ पर एस का यू से क्या संबंध है आपको इसी बताना है। देखिए इस तरह का जो प्रश्न है ना वो ब्लड रिलेशन से आपको सवाल दिया, ठीक है ना। ये आपको देखिए 2026 में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है ना, इसमें आपको कम से कम 2 सवाल पूछ रहा है, हर एक शिफ्ट में आपको 2 सवाल पूछा है, क्योंकि देखिए 24, 25, 26 तीनों का पेपर देखने के बाद में 5 प्रश्न आपको निकल आए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 3 अगस्त ले 2026 में भी आपको 3 अगस्त लेना आपको एग्जाम चालू है, यानी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चालू है, ठीक है ना। उसमें कम से कम इस तरह का एक सवाल आप पूछेगा, ठीक है ना। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको शब्द यहाँ पर जो आपको दिया ना प्रश्न है इसको क्या करेंगे एक बार नीचे उतारेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर लिख लें और नीचे उतार लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर उतारते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं आर लिखते हैं, और नहीं देखिए यहाँ पर रखेंगे अच्छा तरीके से, ये आर हो गया, ठीक है ना, आर हो गया। फिर प्लस में यहाँ पर आपको एस दिख रहा है, फिर गुना क्या दिख रहा है और टी दिख रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर माइनस क्या दिख रहा है भी दिख रहा है और फिर भागा यहाँ पर यू दिख रहा है। अब आपको बताना है कि एस का यू से क्या संबंध है, यानी यू जो है ना यू, यहाँ पर आपको एस को यहाँ पर एस और यू से बताना है ना।
देखिए एस और यू से बताना है, ठीक है। एस और यू को यू जो है ना, एस को क्या बोलेगा आपको, इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी क्या पिता दिख रहा है, लेकिन हमको नहीं दिखना है। हमको देखना है कि जो सवाल पूछा है ना, वहां पर आपको देखिए इधर दाहिने से चलते हैं, इधर इसको ऐसे ज्ञात करेंगे, इसको ऐसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे ज्ञात करेंगे और इसको ऐसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा आसान बन जाता है। डायग्राम बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन इस तरह से आपको आसान बन जाएगा। अब आसान कैसे हो गया, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ई और भी के बीच में कौन सा चिन्ह दिया है, भागा का दिया है। भागा कहाँ है, ए, अब देखिए भागा बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की बेटी दिख रहा है, यानी इसका मतलब ये बेटी हो गई, तो यहाँ पर आपको ये बेटी दिख जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिए भी से और यहाँ पर टी के बीच में क्या चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर आपको माइनस दिया है, तो माइनस कहाँ दिया, यहाँ दिया है, यानी ए बी, ए माइनस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की बहन है, तो यहाँ पर इसकी क्या दिख रही, बहन हो गई, ये बहन हो गया, ठीक है ना, ये बहन हो गया, यहाँ तक ठीक है, बहन हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि टी और यानी एस के बीच में कौन सा चिन्ह दिया है, ये गुना का चिन्ह दिया है, गुना यहाँ पर है, यानी ए गुने बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का भाई है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए भाई हो जाएगा, ठीक है ना, ये भाई हो गया। आगे देखिए यहाँ पर एस और यहाँ पर आर के बीच में कौन सा चिन्ह दिया है, यानी प्लस का दिया है, यानी ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का पिता है, तो यहाँ पर आपको ये पिता हो जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है, यानी एस का यू से क्या संबंध है, यानी यू जो है ना, यू एस को क्या बोलेगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको इसकी यू की बेटी कौन हो गई, यू की बेटी भी हो गई, और भी की बहन कौन हो गई, टी हो गई, तो ये भी आपको बेटी हो जाएगी, यानी टी भी क्या हो गया, बेटी हो गया, और बेटी का भाई क्या हो जाएगा, बेटी का सॉरी हाँ बेटी का भाई, तो बेटी का भाई क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, ये क्या देखेगा, बेटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे वही बताना है कि यू जो है ना, यहाँ पर एस ले कैसे समझते हैं, यानी बेटा बोलेगा, क्या बोलेगा यहाँ पर आपको, बेटा हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसकी बेटी का भाई क्या हो गया, बेटा हो जाएगा, यहाँ पर बेटा हो गया। तो बेटा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। देखिए ये भी आपको रेलवे 2026 में जो एग्जाम हुआ है ना, ठीक है, या उसमें आपको सवाल ये पूछा हुआ है, ठीक है ना। 2000 देखिए 26 में आपको 3 अगस्त से जो एग्जाम रेलवे का चालू है, उसमें भी आपको इस तरह का सवाल पूछेगा, ये फंसेगा, ठीक है। इसको आपको अच्छे तरीके से तैयारी करके जाना होगा, ठीक है। देखिए ये बोल रहा है कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस के जगह पर माइनस को रखेंगे और माइनस के जगह पर प्लस को रखते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि यहाँ पर गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना के जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखेंगे, और भागा के जगह पर क्या रखते हैं, गुना को। अब क्या करते हैं, चेंज कर दिए, ठीक है। चिन्ह को जब चेंज कर दिए, ये बदल दिए, तो यहाँ पर आपको एक क्या करेंगे, इसको उतारेंगे, ठीक है ना। और माइनस प्लस में 147, भागा में यहाँ पर 7 दिख रहे हैं, फिर माइनस 1 दिख रहा है, सॉरी प्लस दिख रहा है ना, फिर यहाँ पर बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। देखिए जब यहाँ पर चिन्ह बदल दिए, तो बदलने के बाद में सबसे पहले क्या होता है, भाग का प्रक्रिया होता है। तो भाग दिए, इसमें देखिए 7 एक मर्त में, सॉरी 7 दूनी के 14 ना, 7 दूनी के 14, 7 एक मर्त में 21 आ गया, ठीक है ना। इसको गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तो तितली को 9 आ गया, छतरी 18 के 8 आ गया, ठीक है ना, और 3 एक 4 आ गया, 89 प्लस 489 प्लस यहाँ पर 21 आ गया, फिर प्लस में 1 आ गया, फिर बराबर में यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह आ गया। अब देखिए 489 को 1 में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 490 आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो 490 आ गया, 490 में से 21 को माइनस कर, 21 ना, यहाँ पर आपको 21 को माइनस कर लेंगे, तो कितना बचेगा, जब इसमें से माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर आपको कितना बचेगा, ये 400, ठीक है ना, ये 69 बच गया, कितना आ जाएगा, 469, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, तो 469 हो जाएगा। तो 469 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहे हैं, तो 469 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है कि कोई भी कौवा पंछी नहीं है, कोई जो कौवा है ना वो पंछी नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पर आपको कौवा को रखते हैं, कोई जो कौवा है ना वो पंछी नहीं है, तो मानते हैं यहाँ पर क्या रखेंगे, ये पंछी को रख लेंगे, ठीक है, पंछी नहीं है।
आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर सभी पंछी जंतु हैं, लेकिन सभी जो पंछी है ना वो जंतु है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये जंतु में रख लेंगे, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष यहाँ पर पहला बोल रहा है कि कुछ जंतु कौवे हैं, तो कुछ यहाँ पर जो जंतु है ना, देखिए ये जंतु दिख रहा है क्या, कुछ जंतु यहाँ पर कौवा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये बोल रहा है कि कुछ जंतु कौवे है, इसके मतलब ये गलत बोल रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि कुछ जंतु पंछी है, तो कुछ जो जंतु है ना वो पंछी है। हाँ देखिए यहाँ पर आपको सभी जंतु के अंदर में क्या दिख रहा है, ये पंछी दिख रहा है, ये सही बोल रहा है, ठीक है ना। दूसरा सही बोल रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि कोई भी जंतु कौवा नहीं है, कोई जो जंतु है ना वो कौवा नहीं है, तो कोई जंतु कौवा से संबंधित है नहीं है, ये भी आपको गलत बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको दिख गया एक आपको सही बोल रहा है, यानी निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष 1 नहीं, यहाँ पर ऑप्शन ए में देखेंगे तो निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष या तो 1 या 3 निकलता है, नहीं ये तो होगा नहीं, केवल निष्कर्ष 3 निकलता है, यानी इनमें से कोई नहीं निकलता है, नहीं एक तो आपको दिया है कुछ जंतु पंछी है, ये भी तो सही बोल रहा है, ठीक है ना। केवल निष्कर्ष 1 और तीसरा भी निकलता है। देखिए ये आपको जो तीसरा हो जाएगा ना वो आपको हो सकता है, जैसे यहाँ पर तीसरा देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तीसरा बोल रहा है कि कोई भी जंतु कौवा नहीं है, तो कोई जो जंतु है वो कौवा नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि नहीं है, ठीक है, डायग्राम में भी दिख रहा है कि नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, ये गलत होना चाहिए, यानी आपको दूसरा सही देना चाहिए। दूसरा किस में नहीं दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पर आपको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करे और पूछे गए कथन का उत्तर दे। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, बोल रहा है कि ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक संख्या आती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करे, ठीक है, बोल रहा है कि और पूछे गए कथन का उत्तर दे। तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है ना। एक क्या बोल रहा है कि ऐसे कितने अक्षरों के कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी अक्षर बोल रहा है, ठीक है ना, ये अक्षर बोल रहा है, ठीक है ना, अक्षर बोल रहा है कि यहाँ पर ऐसे कितने कुल अक्षर ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिनके ठीक पहले नहीं ठीक है और बाद एक प्रतीक है, जिनके बाद क्या एक प्रतीक है, ठीक है, एक प्रतीक हो गया। आगे बोल रहा है कि और ठीक पहले एक यानी संख्या आती है, यहाँ पर आपको ये संख्या हो गया, ठीक है ना। देखिए यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने यहाँ पर अक्षर है जिनके पहले यहाँ पर संख्या है, जिनके बाद एक प्रतीक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अक्षर को ढूंढते हैं, ठीक ना। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर अक्षर को ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर आपको अक्षर दिख रहा है, यू दिख रहा है, यू के पहले एक संख्या है, इसके बाद में एक प्रतीक है, एक दिख गया, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक अक्षर दिख रहा है, इसके पहले एक संख्या एक प्रतीक दिख रहा है, 2 हो गया, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर देखिए ये अक्षर ई दिख रहा है, इसके पहले एक संख्या है, इसके बाद एक प्रतीक दिख रहा है, 3 को दिख गया। और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पर 3 को दिख रहा है, यानी 3 ऐसी अक्षर है जिनके पहले एक संख्या है, जिनके बाद एक प्रतीक है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।